अगर महीने के आखिरी 10 दिनों में आपका अकाउंट बैलेंस भी इस तरह दिखता है तो ये वीडियो आपके लिए है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ सनिया। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। बिफोर वी मूव ऑन टू द टॉपिक ऑफ दिस वीडियो, वेरी क्विकली मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ फॉर ऑल द रिस्पॉन्सेज एंड सपोर्ट ऑन माई लास्ट वीडियो, जिसमें मैंने महंगाई और इन्फ्लेशन की रेलिवेंस में अपनी एक इंपॉर्टेंट लाइफ अपडेट शेयर की थी। कुछ लोगों ने कमेंट्स में बहुत यूज़फुल फाइनेंशियल टिप्स दी, कुछ लोगों ने अपने सिमिलर एक्सपीरियंसेस शेयर किए। अच्छा, सरप्राइजिंग इन अ प्लेजेंट वे, मुझे हमारे नेबर्स यानी कि इंडियंस के बड़े कमेंट्स आए। वेयर आई डोंट फुली एग्री टू सम ऑफ दोज कमेंट्स, आई ऑफ कोर्स अप्रिशिएट एंड वेलकम ऑल ऑफ दैट सपोर्ट ऑन माई चैनल, सो कीप दैट कमिंग। चलें, लेट्स मूव टू द एजेंडा ऑफ दिस वीडियो। जैसे कि लोग तो हर किस्म की ही बातें करते हैं, उसी तरह मुझे लास्ट वीडियो के कमेंट्स में और ऑफलाइन बहुत से लोगों ने बोला कि आप क्यों बजट की बातें कर रहे हैं, आपका तो बनता ही नहीं है इन टॉपिक्स पे बात करना। मेरा उन सब लोगों को यही जवाब है कि एक सर्टेन लेवल ऑफ अर्निंग पे पहुंच के इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं। व्हाट रियली मैटर्स इज़ हाउ यू मैनेज योर फाइनेंसेस। चाहे फिर आप 80,000 रुपये कमा रहे हो या 1.5 लाख 2.5 लाख रुपये कमा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान 2.5 लाख रुपये कमा रहा है विदाउट हैविंग अ फाइनेंशियल प्लान टू मैनेज दैट मनी, he or she is actually worse off than someone who is earning 80,000 rupees per month but in better control of their finances. आई नो आप में से बहुत ज़्यादा लोग हैं जो मेरी बात से एग्री नहीं करना चाहते, लेकिन ये सिर्फ मैं नहीं कह रही हूँ, ये बड़े बड़े फाइनेंशियल गुरुज और ऑथर्स कह रहे हैं, जैसे कि रॉबर्ट कियोसाकी एंड हार्वेकर। अगर आपको मेरी बात पे अभी भी यकीन नहीं आ रहा तो यकीन कीजिए, ये वीडियो आप ही के लिए बनाई गई है एंड आई विल हाईली सजेस्ट दैट यू वॉच एंड इम्प्लीमेंट दिस वीडियो. इट इज़ गोइंग टू बी शॉर्ट एंड प्रिसाइज yet very helpful. In this video, I am sharing a golden resource for financial and budget management, which I have implemented myself. इस प्लान को इम्प्लीमेंट करके मैंने वाकई एक्सपीरियंस किया है कि मेरे फाइनेंसेस एक्चुअली इंप्रूव हुए हैं ओवर द लास्ट फ्यू मंथ्स, जबकि मेरी अर्निंग्स यानी कि मेरी इनकम सेम रही है, उसमें कोई इजाफा नहीं हुआ. I wanted to share it here for anyone who is struggling with finances and money, and I know for a fact that a lot of you are. सो जहाँ दिन में आप इतनी माइंडलेस स्क्रॉलिंग करते हैं सोशल मीडिया पे, थोड़ा सा टाइम निकाल के एक काम की चीज़ भी देख लें जो कि एक्चुअली आपकी मदद करेगी. आई फाउंड दिस वेरी इफेक्टिव 3 स्टेप मेथड दैट कैन हेल्प यू ट्रैक व्हाट इज़ कमिंग इन एंड गोइंग आउट ऑफ योर अकाउंट एवरी मंथ. अब ये टेम्पलेट किसी फॉरेनर ने डिज़ाइन किया था और उनकी बहुत सी चीज़ें हम पे इम्प्लीमेंट नहीं होती हैं, तो मैंने इस ट्रैकर को कम्प्लीटली लोकलाइज और कस्टमाइज़ किया है अपनी रिक्वायरमेंट्स को सूट करने के लिए, एंड यू कैन डू द सेम. आई एम अटैचिंग द लिंक टू माई कस्टमाइज ट्रैकर इन द डिस्क्रिप्शन. इट्स इन व्यू ओनली सेटिंग्स. वॉट यू कैन डू इज़ डाउनलोड इट और मेक अ कॉपी ऑफ इट एंड देन डू द चेंजेस. लेकिन उससे पहले समझ लें कि इसके डिफरेंट सेक्शंस क्या हैं और उनको इस्तेमाल कैसे करना है. दिस इज़ हाउ द ट्रैकर लुक्स लाइक. इट इज़ वेरी ईजी टू अंडरस्टैंड. क्विकली इसके डिफरेंट सेक्शंस देख लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि इधर हो क्या रहा है. दिस राइट हेयर इज़ द इनकम सेक्शन. यहाँ पर आपने अपने तमाम सोर्सेज ऑफ इनकम लिस्ट करने हैं, चाहे वो एक है या एक से ज़्यादा है. राइट बिलो इट आर द स्पेंडिंग कैटेगरीज डिवाइडेड इंटू द 3 essential Fs. वी विल टॉक अबाउट दिस इन अ मिनट. And this is the overview section which actually helps you track your month. Overview section color coded है, इसका कलर चेंज होगा depending on the numbers that you will input in the other 2 sections. So अपने बजट को प्लान करने का स्टार्टिंग पॉइंट ये है कि आपको exactly पता हो कि आप एक महीने में कितने पैसे अर्न कर रहे हैं आफ्टर द टैक्स डिडक्शंस. यहाँ पर आपने वो अमाउंट मेंशन करनी है जो मंथली आपके अकाउंट में लैंड करती है, जिसको टेक होम सैलरी भी कहा जाता है. सेकेंडली, अगर आपके मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम है, जैसे कि अक्सर लोग वीकेंड पे फ्रीलांस करते हैं या ट्यूशन्स पढ़ाते हैं या बाकायदा फुल टाइम सेकंड जॉब कर रहे होते हैं, जो भी सोर्सेज हैं वो तमाम आपने यहाँ पर इनलिस्ट करने हैं. एज एन एग्जाम्पल, लेट्स लुक एट द इनकम सेक्शन फॉर मी. जस्ट द हेड्स अप दैट दीज आर नॉट एक्चुअल नंबर्स. फॉर एग्जाम्पल, इन माई केस इफ़ आई अर्न 100,000 फ्रॉम माई डे जॉब, यानी कि 1 लाख रुपये, वो मैं इधर मैंशन कर दूँगी. सिमिलरली, अगर मैं अपनी साइड हसल से 20,000 रुपीज़ अर्न कर रही हूँ, मैं वो भी यहाँ पर मेंशन कर दूँगी. अगेन, ये अमाउंट आपने टैक्सेस के बाद लिखनी है. अब अगर आप फ्रीलांस कर रहे हैं और डॉलर्स में पेमेंट लेते हैं, तो यहाँ पर आपने कन्वर्जन रेट का खास ख्याल रखना है. द लास्ट थिंग यू वांट इज़ टू ओवर एस्टिमेट योर इनकम देन द एक्चुअल एंड हैव एरर्स इन योर फाइनेंशियल प्लान. मेरी केस में फ्रीलांसिंग की कोई अमाउंट नहीं है, तो यहाँ पर ज़ीरो आ जाएगा. वंस यू हैव इनपुट ऑल द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इनकम, आपका टोटल सेल B6 में कैलकुलेट हो जाएगा, विच इन माई केस इज़ 1,20,000, यानी कि 1,20,000 रुपये. अब जबकि आपने अपनी इनकम इस्टेब्लिश कर ली है, आपको एग्जैक्ट स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग का. यू एग्जैक्टली नो हाउ मच अमाउंट इज़ कमिंग इन टू योर अकाउंट एवरी मंथ. नाउ यू नीड टू प्लान योर एक्सपेंसेस. These expenses can be broadly categorized into 3 essential buckets. These buckets are the fundamentals, the fun and the future you. अब आपने डिफाइन करना है कि आपकी मंथली इनकम की कितनी परसेंटेज इन तीनों बकेट्स को असाइन होगी. सो लेट्स क्विकली डू दैट. फंडामेंटल बकेट में वो तमाम चीज़ें आएंगी जो आपकी लाइफ की एसेंशियल नीड्स हैं.
ये वो चीज़ें हैं जिन पे आप नेगोशिएट नहीं कर सकते, बेसिकली रोटी, कपड़ा और मकान। बहुत से लोगों के लिए मेरी तरह फंडामेंटल्स में सबसे बड़ा खर्चा रेंट का होता है। अदर थिंग्स इन द फंडामेंटल्स कैन इंक्लूड यूटिलिटीज़, बिजली, पानी, गैस, इंटरनेट और ट्रांसपोर्ट वगैरह। फन बकेट में वो तमाम चीज़ें आएंगी जो आपकी लाइफ के लिए एसेंशियल नहीं हैं, पर उनके होने से आपके एक्सपीरियंसेस बनते हैं और आपकी लाइफ इनरिच होती है, सच एज हैंगिंग आउट विद फ्रेंड्स, गिफ्ट्स फॉर द फैमिली, स्पा डे, जिम मेंबरशिप, एंटरटेनमेंट सब्सक्रिप्शंस वगैरह। लास्टली फ्यूचर यू बकेट में वो तमाम चीज़ें आएंगी जो अपनी लाइफ के लिए इन्विजन करते हैं ईयर्स डाउन द लेन। फॉर एग्जाम्पल, अ हाउस फंड, अ वेडिंग फंड, अ फंड फॉर योर हायर एजुकेशन, थिंग्स लाइक दिस। नाउ वी विल अप्लाई द 50-30-20 रूल। इस रूल के मुताबिक 50% ऑफ योर टोटल इनकम शुड बी गोइंग टूवर्ड्स द फंडामेंटल्स, 30% फॉर फन एंड 20% फॉर द फ्यूचर यू। अब हमने अपने ट्रैकर को 50-30-20% के हिसाब से अलाइन करना है। सो आई विल राइट 50 इन द असेंशियल्स, 30% in the fun, and 20% for the future me. Now comes the best part. हमारा ट्रैकर कलर कोड हुआ हुआ है ये इंडिकेट करने के लिए कि हम अपने फाइनेंशियल गोल से अलाइंड हैं कि नहीं। यानी कि अगर तो आप 20% से कम सेव कर रहे हैं तब भी ये रेड इंडिकेट करेगा, और अगर तो आप 50% से ज़्यादा फंडामेंटल्स पे स्पेंड करें तब भी ये रेड इंडिकेट करेगा। यहाँ पे मैं ये ज़रूर कहना चाहती हूँ कि आपको 50-30-20 रूल से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर तो आपको ऐसा लगता है कि ये रूल आपके सर्कमस्टांसेस पे इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा तो आप इसको थोड़ा बहुत ट्वीक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन अप्लाई द 60-20-20 रूल। नाउ लेट्स स्टार्ट फिलिंग इन योर एक्सपेंसेस फॉर द मंथ अकॉर्डिंग टू द 3 buckets दैट यू क्रिएटेड, स्टार्टिंग विद द फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स में अगेन आपकी तमाम एसेंशियल नीड्स आएंगी। आप यहाँ पर जितनी डिटेल में जाना चाहें उतनी डिटेल में जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने ग्रोसरीज मेंशन किया, आप इसको ब्रेक डाउन करके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, पोल्ट्री, हाउस होल्ड आइटम्स अलग अलग लिख सकते हैं। इसी तरह मैंने यूटिलिटीज़ मेंशन किया है, आप इसको ब्रेक डाउन करके वाटर, गैस, इलेक्ट्रिसिटी अलग अलग लिख सकते हैं। लेट्स स्टार्ट फिलिंग दिस अप टू सी हाउ आर ट्रैकर वर्क्स। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम स्पेंडिंग 20,000 ऑन रेंट, 15,000 ऑन ग्रोसरीज, 12,000 on utilities, 5,000 on internet, 8,000 on transport, and 5,000 on medical needs. आप लोग देख सकते हैं कि जैसे जैसे मैं फंडामेंटल सेक्शन में अमाउंट्स इनपुट करती गई हूँ वैसे मेरे ओवरव्यू सेक्शन की परसेंटेज चेंज होती गई है, ये दिखाने के लिए कि मैं अपने 50% गोल से किस हद तक अलाइंड हूँ। मेरा गोल था कि मैंने फंडामेंटल्स पे 50% स्पेंड करना है, जबकि एक्चुअली मैं 54.17% स्पेंड कर चुकी हूँ। सो क्लियरली आई एम नॉट अलाइंड विद माई गोल। इस केस में या तो मुझे अपना गोल रीअसेस करने की ज़रूरत है या तो फिर अपनी फंडामेंटल नीड्स रीअसेस करने की ज़रूरत है। सो हमारा ट्रैकर कलर कोडेड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्योंकि मैंने ओवर स्पेंड कर दिया है तो ट्रैकर रेड हो गया है मेरी मिस अलाइनमेंट को हाईलाइट करने के लिए। अगर तो मैंने कम स्पेंड किया होता तो इसकी रेड हाईलाइट ख़त्म हो जाएगी, जैसे कि अभी। बाय द वे, सेल K8 आपको एक्चुअल अमाउंट दिखा रहा है जो कि आपने उस बकेट में स्पेंड की है। सो दिस गिव्स यू अ वेरी फेयर आइडिया ऑफ द परसेंटेज ऑफ योर नेट इनकम दैट यू हैव स्पेंड इन दैट स्पेसिफिक बकेट एज वेल एज द एक्चुअल अमाउंट। नाउ कम्स द फन बकेट। इसको आपने बहुत क्लियरली डिफाइन करना है। ऐसा नहीं करना कि अपनी विश लिस्ट को जस्टिफाई करने के लिए जानबूझ के आइटम्स को फन बकेट से निकाल के फंडामेंटल बकेट का हिस्सा बनाएं। लेट्स टेक अ लुक एट सम ऑफ द आइटम्स दैट कैन पॉसिबली फॉल इन योर फन बकेट, ऑल्दो इट विल हाईली वेरी फॉर ईच इंडिविजुअल। ये कुछ आइटम्स हैं जो कि मेरे फन बकेट का हिस्सा हैं। दिस इंक्लूड्स गोइंग आउट विद फ्रेंड्स, स्पेंडिंग ऑन क्लोथ्स, हैविंग अ नाइस पार्टी, गेटिंग माई नेल्स डन, फेशियल, हेयर कट्स वगैरह, गेटिंग गिफ्ट्स फॉर माई नेफ्यूज़, रूम अपग्रेड, मैंने रूम के लिए लैम्प या कारपेट ख़रीदना हो, किचन के लिए नए बर्तन ख़रीदने हो, जिम जाके वर्कआउट करना हो बजाय के होम वर्कआउट्स के, या नेटफ्लिक्स, आई क्लाउड, स्पॉटिफाई की सब्सक्रिप्शंस वगैरह। Once you have input the spendings in your fun bucket, you can see if you are aligned with your goal or not. मेरे केस में मेरा गोल था कि मैंने 30% से ज़्यादा अपनी फ़न बकेट पे स्पेंड नहीं करना, जबकि एक्चुअली मैंने 26.58% स्पेंड किया है, विच मीन्स आई एम डूइंग ओके हेयर, आई स्टिल हैव सम रूम टू प्ले। अगर तो मैंने 30% से ज़्यादा स्पेंड कर दिया होता, फॉर एग्जांपल 5,000 जिम मेंबरशिप पे भी लगा दिए होते, तो मैं 30% से एक्सीड कर जाती और ओवरव्यू सेक्शन में जो सेल है वो फ्लैग कर जाता। नाउ कम्स द फ्यूचर यू बकेट, जिसमें आपकी फ्यूचर की तमाम इन्वेस्टमेंट्स जाएंगी। द बेस्ट वे टू स्टिक टू योर गोल ऑफ 20% फॉर दिस बकेट इज़ टू ट्रांसफर दैट स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ योर इनकम इन टू अ सेपरेट सेविंग्स अकाउंट एज सून एज यू आर पेड ऑफ।
मैं आपको ये भी सजेस्ट करूँगी कि आप इन सब फंड्स के लिए अलग-अलग अकाउंट्स मेंटेन करें अगर आप कर सकते हैं। यानी कि एक डिफरेंट वेकेशन फ़ंड, एक डिफरेंट एजुकेशन फ़ंड, एक डिफरेंट वेडिंग फ़ंड। इससे फ़ायदा ये होगा कि आप किसी भी वक़्त उस अकाउंट को लॉगिन करके देख सकते हैं कि आप अपने अल्टीमेट सेविंग्स गोल से कितना दूर या कितना करीब हैं। जैसे कि अगर आपने वेकेशन के लिए 2 लाख रुपए सेव करने थे और 50,000 रुपए सेव कर लिए हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि आपने क्वार्टर ऑफ योर गोल अचीव कर लिया है और 3 क्वार्टर रहता है। दैट इज़ अ लॉट मोर मोटिवेटिंग एंड ऑल्सो ईजियर टू मेंटेन, बजाय कि आपने एक बड़ा सेविंग्स अकाउंट बनाया हो जिसके अंदर हर किस्म के फंड्स इंक्लूडेड हों, उसको बाद में सेग्रीगेट करना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। तो आपका गोल ये होना चाहिए कि आप प्रोसेस से जितनी ज़्यादा फ्रिक्शन निकाल सकते हैं निकालें, ताकि आपके लिए ओवरऑल बजट मैनेजमेंट ज़्यादा से ज़्यादा स्मूथ हो जाए। लेट्स क्विकली फिल इन द फ्यूचर मी बकेट विद सम नंबर्स। For example, if I'm contributing 5,000 to the vacation fund, 6,000 to the house fund, another 5,000 for higher education, 3,000 for any kind of self-development course that I want to take, and 5,000 for medical emergencies. This means that I'm exactly aligned with the goal of my future savings. मैंने 20% सेव करना था और मैंने 20% अचीव कर लिया है। अगर तो मैंने 20% से कम सेव किया होता तो यहाँ पर इसको ये रेड फ्लैग कर देता, ये इंडिकेट करने के लिए कि मैंने अपना गोल अचीव नहीं किया। नाउ कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर फाइनेंशियल जर्नी विच इज़ द रिफ्लेक्शन फेज। कोई फ़ायदा नहीं है बड़ी बड़ी बातें करने का और तमाम गोल्स बनाने का अगर तो आप कुछ टाइम निकाल कर ओवरव्यू सेक्शन पे रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे। मैं ये गलती बहुत टाइम तक करती रही हूँ। मैंने गूगल शीट बनाई हुई थी जिसके अंदर मैं महीने के तमाम एक्सपेंसेस मेंशन करती थी। छोटा से छोटा खर्चा, जैसे अगर गाड़ी भी वॉश कराई है तो मैं वो भी आकर अपनी शीट में मेंशन करती थी। पर गलती ये हो रही थी कि मैं उस पर रिफ्लेक्ट नहीं करती थी। नया महीना स्टार्ट होता था, मैं उसमें नई शीट बनाकर खर्चे लिखना शुरू कर देती थी विदाउट एक्चुअली एनालाइजिंग कि पिछले महीने मैंने क्या गलतियाँ की हैं, क्या ओवर स्पेंड हुआ है और क्या अंडर सेव हुआ है। This tracker exactly allows you to do that in a hassle-free manner through the color-coded overview section. कुछ क्वेश्चन जो आप अपने आप से रिफ्लेक्शन फेज में पूछ सकते हैं वो ये हो सकते हैं कि क्या आपने अपने बिल्स टाइम पे पे किए हैं? क्या आप अपनी फ़ंड बकेट को अपनी इनकम के हिसाब से मज़ीद स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं? क्या आपने अपनी सेविंग्स का टारगेट अचीव किया है? अगर नहीं किया तो क्यों नहीं किया? क्या आपने अपने बजट से ज़्यादा स्पेंड कर दिया है? अगर ऐसा है तो क्यों है? अगर तो आपका पहला मंथ है इस ट्रैकर को इम्प्लीमेंट करते हुए तो मुझे पता है कि इट कैन बी वेरी ओवरवेलमिंग। इन दैट केस आई विल सजेस्ट यू टू ट्वीक द 50, 30, 20 परसेंटेजेस टू सूट अकॉर्डिंग टू योर स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस। द लिंक टू माई कस्टमाइज ट्रैकर इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। आप लोग उसकी कॉपी बना सकते हैं या उसको डाउनलोड कर सकते हैं एंड देन एडिट इट एंड यूज़ इट फॉर योर सेल्फ। My advice to you would be to not just plug in the numbers in this tracker, but actually use it to analyze your financial performance for that month and then see how you can improve your finances.